जय हिंद साथियों, हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? आंसर है सुरेश पटेल। देखिए, केंद्रीय सतर्कता में सतर्क आ रहा है, ठीक, और सुरेश में रेस आ रहा है, लिंक हो जाएगा कि नहीं? देखिए, जब आप रेस करते हैं तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो देखिए, जो लाइन खींची हुई है, जरा सी लापरवाही हटी नज़र, कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। आप ज़रा सा भी लापरवाही करेंगे, दूसरे अगर लाइन में आ जाएंगे तो आप रेस जो है फाउल हो जाएंगे। तो क्या है ना, रेस में आपको बहुत सतर्क होकर दौड़ना है, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि बहुत आगे निकल आए हैं तो अब आराम से चाहे जैसे घूमिए, नहीं, बल्कि रेस दौड़िए लेकिन सतर्क होकर अपने ही लाइन में घूमिए। लिंक हो गया कि नहीं? यहाँ आएगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। सतर्क देखते ही आपका दिमाग तुरंत करेगा अच्छा रेस में बहुत सतर्क होकर दौड़ना है, और ऑप्शन में देखिएगा सुरेश पटेल। आप आसानी से ठीक कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? आंसर है कर्नाटक। देखिए, अभी फिल्म के लिए बना दो या कोई वाटर पार्क बना दो तो बहुत भीड़ लगेगी, लेकिन संग्रहालय में उतना भीड़ नहीं लगता। वहाँ लोग जाने में नाटक करते हैं कि अरे संग्रहालय में कौन जाए। तो सरकार ने क्या किया कि बोला कि आप लोग को दिक्कत क्या है बताइए। तो बोले अरे सर, आप संग्रहालय उसमें जाओ, अंधेला अंधेला रहता है, अच्छा भी नहीं लगता, और कुछ नया कीजिए, कुछ ऐसे मतलब खुले में कीजिए, ओपन, तब हम लोग आए तब। तो फिर वहाँ के मतलब कर्नाटक सरकार जान गई ये लोग साले बहुत नाटक करते हैं, इनके लिए जो बोल रहे हैं यही कर दो। ऐसा कर दो कि ओपन एयर मतलब खुले में संग्रहालय लगा दो, जैसे कि पार्क में संग्रहालय स्थापित कर दो कि जैसे मूर्ति उड़ती रहे, पूरे पार्क में ही लगा दो, तो लोग आएंगे ऐसे, वो जॉगिंग करेंगे और देख भी लेंगे। देखिए, ओपन एयर संग्रहालय कर्नाटक हमने नाटक से लिंक किया। ओपन एयर संग्रहालय क्यों बनाया गया? क्योंकि लोग आने में नाटक करते थे, कहते थे नहीं अंदर नहीं देखेंगे हम, आप ओपन लाइए, खुला में दिखाइए, देखेंगे। देखिए, ओपन एयर क्यों? क्योंकि वो नाटक करते थे, इसलिए सरकार ने कहा कि ऐसा है कि ओपन एयर कर दो ताकि सब लोग आएँ, देखें, देश की संस्कृति को देखेंगे, अपने इतिहास को देखेंगे, गौरव महसूस करेंगे। कैसे लिंक हुआ? किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय में कैसे लिंक करा दिया कि ओपन एयर क्यों? क्योंकि बहुत नाटक करते थे, आते नहीं थे। अब ओपन एयर हो गया, सब लोग आएंगे। देखो, जैसे ये चारों लोग आए हैं, ऐसे घूमने आए हैं, देख लेंगे, ऐसे जैसे ये घोड़ा है इसको देख लेंगे, बस एक पंथ दो काज हो जाएगा। लिंक हो गया ना आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त की गई पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अश्वेत महिला, उनका नाम क्या है? क्लाउडीन गे ना। हमको लिंक क्या करना है? क्लाउड से। देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, समझ लीजिए, वहाँ पर पहली बार कोई अश्वेत मतलब ब्लैक, अगर कोई अश्वेत महिला जब एंट्री करेगी तो सब गोरे गोरे हैं, सब देखेंगे नहीं, अरे ये कौन आ गया। और जैसे वो आएंगी तो पूरा, जैसे साउथ इंडियन मूवी देखिए, जब हीरो एंट्री करता है तो पूरा बादल वादल ऐसे, क्लाउड जो है ऐसे गरजने लगते हैं, बारिश होने लगती है। तो क्या है, देखो, अश्वेत महिला जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंची तो मतलब क्लाउड, जैसे 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 वो कदम बढ़ा रही हैं, बादल उनके साथ आ रहा है, क्लाउड क्या कहते हैं? बादल। तो क्लाउड आ रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में से, इनकी एंट्री हो रही है, उधर से क्लाउड ऊपर से चला आ रहा है, मतलब एक जैसे एक होता है ना, हीरो एंट्री कर रहा है, वैसे लिंक हो गया नहीं? देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहली अश्वेत महिला। अब अश्वेत महिला की बात आएगी, जो वैसे इमेज बनवा दिया आपको, तुरंत लिंक हो जाएगा। अच्छा, अश्वेत महिला एंट्री कर रही हैं तो क्लाउड भी साथ लेकर आ रही हैं, क्लाउडी ऑप्शन में देखिएगा, क्लाउड हो जाएगा आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी कारोबारी की अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रारंभ की गई डियर मून परियोजना के लिए चुने गए एकमात्र भारतीय कौन है? आंसर है देव जोशी। देखिए, डियर मून परियोजना में एकमात्र भारतीय कौन है? देव जोशी। देखिए, जब जापानी लोगों ने ये परियोजना बनाई तो उन्होंने बोला यार ऐसा करो ना, भारत के एक आदमी को रख लो, क्योंकि भारत के लोग चंद्रमा को चंद्रमा नहीं बल्कि बहुत उसकी श्रद्धा, उसको पूजते हैं। उनके यहाँ भगवान भी अपने सिर पर चंदा को रखे धारण किए रहते हैं। देखिए, शिव भगवान चंदा को रखे हैं ना, तो क्यों उनके यहाँ भगवान भी किए रहते हैं, तो जिसके नाम में अगर भगवान थोड़ा बहुत लिंक हो उसको इसमें शामिल कर लो ताकि उनका आशीर्वाद भी बना रहे। देखो, इसमें तो देखा गया देव, एक लोग के नाम में देव था, देव मतलब भगवान होता है ना, देव। तो बोले हाँ हाँ देव को रख लो, देव रहेंगे तो हम लोग को जोश भी रहेगा कि हमारा ये परियोजना सफल हो जाएगा ना। देव मतलब भगवान, देव कहते हैं, देव, ये देव हैं, देव मतलब भगवान। जापान लोग कैसे? डियर मून परियोजना, लिंक हो गया कि नहीं? डियर मून परियोजना में एक भारतीय को रखा गया, जापानी लोग को लगा कि यार रख लो,
समझ रहे हो ना, ताकि एक भारत में जो मैं बताया, और इन भारत के रखने से जोश, जैसे भारत का एक लोग रहेगा तो उनको जापानियों के अंदर जोश रहेगा कि चलो एक भारत को रखे हैं। अब भारत को रख लिए हैं तो चंद्रमा जो है भगवान धारण किए रहते हैं, तो वो फिर मून जो फिर क्या है, कुछ गलती भी नहीं हो पाएगा। मतलब टोटका के रूप में भारत को लेके जा रहे हैं, भारत रहेगा तो ये मून पे सफल हो जाएगा। लोग हो गए ना आसानी से लिंक, इमेज बना लीजिए, जो मैं बताया हूँ एक बार इमेज बना लीजिए, फिर क्या है जो इमेज बन गया ना, तो फिर कभी जब एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको क्वेश्चन ये आपके सामने आ जाएगा तो आप आंसर ठीक कर देंगे। क्योंकि ये क्लास जैसे मैं बता रहा हूँ ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, ये पढ़ाने वाली क्लास नहीं है, ये याद करवाने की वाली क्लास है, और ऐसे याद करवाने वाली क्लास है कि फिर दोबारा आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। इमेज देख लीजिए, फील कर लीजिए, पीडीएफ है, पीडीएफ को देख लीजिए, हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव कौन है? रेल मंत्री। रेल कैसे चलती है? गति में बहुत तेज चलती है ना। जब आती है गति शक्ति की बात, तुरंत अपने दिमाग में रेल आ जाता है। देखिए इतना सवाल सॉल्व किए होंगे कि ट्रेन की गति इतनी है, ट्रेन की गति 445 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब गति को हमेशा ट्रेन से ही जोड़ा गया है ना, तो यहाँ भी जोड़ दो भैया, गति मतलब रेल। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। जहाँ आएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय, और भी लिंक कर लो, गति शक्ति मतलब विश्वविद्यालय जा रहे हैं ट्रेन से, गति मतलब कौन जा रहा है भैया? अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री लिंक हो गया नहीं, गति देखते ही तुरंत आएगा, अच्छा गति मतलब ट्रेन, ट्रेन मतलब अश्विनी वैष्णव। ये जो मैं बता रहा हूँ एक बार फील कर लीजिए, समझ रहे ना, जैसे मैं बता रहा हूँ आप सुन लीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है, सुन लीजिए और क्लास को भूल जाइए, एग्जाम में जाके ठीक करके आइए, यही क्लास का इंटेंशन है। एक बार पढ़िए, फिर बिना रिवीजन के भी आप ठीक कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। आई होप कि ये भी आसानी से लिंक हो गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार, देखिए पहली बार दुनिया में सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की घोषणा की है? देखिए पहली बार है। देखिए भारत में जैसे क्या है कि अगर आप स्पेक्टर को सेट कर लेंगे, सेट कर लेंगे तो कोई भी नीलामी अपने पक्ष में करा सकते हैं। लिंक हो देखिए, स्पेक्टर सेट कराना भारत में नहीं, मैं और लिंक करा रहा हूँ। देखिए जैसे जो गाड़ी चेकिंग में पकड़ी जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी पकड़ी जाती है तो वो थाने में जमा हो जाती है, तब फिर उसकी नीलामी होती है। तो नीलामी में फ़ायदा किसको होता है? जो स्पेक्टर को सेट कर लेता है। देखिए ये जो मैं कह रहा हूँ ये सही बात नहीं है, मैं आपको याद करवाने के लिए एक झूठी कहानी बना रहा हूँ, लेकिन वो कहानी ऐसी है कि आपको याद हो जाएगा। देखिए जैसे कि बढ़िया फॉर्चूनर आई है थाने में, अब उसकी नीलामी होगी तो हम जाके इंस्पेक्टर सेट कर लेंगे, नीलामी जब होगा ना तो हमको ही दिला दीजिएगा, तो हो गया लिंक। देखो इंस्पेक्टर को अगर आप सेट कर लीजिए तो भारत में क्या है, नीलामी फ़ायदा ही फ़ायदा आपका है। अब जहाँ आएगा ऑप्शन में सेट कॉम इंस्पेक्टर, तो आपको दिमाग में अच्छा इंस्पेक्टर को सेट करना, तो ये भारत की ही परंपरा है, भारत में बहुत तेज सेट करते हैं, जाते चाचा विधायक हैं हमारे, ऐसे वैसे मतलब बहुत एक से एक अपना सोर्स दिखाते हैं, काम हो जाता है। जो मैं बता रहा हूँ देखिए, बस ध्यान से आप सुनते जाइए, बस सेट काम स्पेक्ट्रम जहाँ आएगा आपका दिमाग तुरंत जाएगा, इंस्पेक्टर को सेट कर लो भैया, काम अपना हो जाएगा भारत में। ये मैं भारत की पिछली बात बता रहा हूँ। देखिए जो मैं बता रहा हूँ महज इसको जैसे होता है ना कि शुरू में स्टार्टिंग में हो जाता है कि इस क्लास का सत्यता से कोई मतलब नहीं है, तो हमारा भी ऐसा है कि इस क्लास को एन के एन प्रकार आपके जो है सबकॉन्शियस माइंड में सेव करवा देना, कैसे भी करके आपकी क्लास ये भूलेगी नहीं, बस समझ रहे ना। ये क्लास याद करवाने वाली है, तो याद करवाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग करने के लिए हम इमेज बनवाएंगे। तो जैसे मूवी नहीं भूलती, एक बार देखते मूवी भी 3-4 साल बाद 10 साल बाद भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेव रहता है, मूवी याद रहती है। तो पढ़ाई क्यों हम 100 बार रिवीजन करने के बाद भी कन्फ्यूजन रहता है? क्यों? क्योंकि हमने उसको याद नहीं करते, हम उसको इमेज नहीं बनाते। तो हम क्या है उसी चीज़ को इमेज बनवा दे रहे हैं। जब इमेज बनवा दे रहे हैं तो मूवी और ये क्लास दोनों एक बराबर, मूवी नहीं भूलेगी, ये क्लास भी नहीं भूलेगी। अब जब कभी अगर ऑप्शन में ये क्वेश्चन दिखेगा तो आपको पता भी नहीं होगा कि हमने पढ़ा कब था, लेकिन आपके अवचेतन मन अंतरात्मा बोलेगी आंसर यही सही है, यही मार दो भैया, मार दो, बस मार के चले आएंगे रूम पर, और कॉन्फिडेंस से मारेंगे, ऐसा नहीं कन्फ्यूजन रहेगा। आंसर मारेंगे, आपके साथ भी रहेंगे, वो कन्फ्यूज रहेंगे, लेकिन आप बोलेंगे सही तो यही है, कैसे सही है मुझे नहीं पता, लेकिन सही है, लगा लो बाजी सही है, वो सही निकलेगा, और उसका जो कॉन्फिडेंस होगा यही क्लास उसका आधार होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कौन से युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? आंसर है मोरमुगाओ। देखिए जैसे नौसेना मतलब
जब समुद्र में नाव चलती है तो वहाँ पर मतलब मनोरंजन के साधन उतने नहीं रहते, तो वहाँ पर क्या है, तो वहाँ गाने के लिए, जैसे गाने के लिए खूब बड़ा सा प्लेस चाहिए कि लोग गाएं। तो क्या हुआ, ये नाव जो है ना, ये युद्धपोत जो है, वहाँ पर क्या है, इतना बड़ा युद्धपोत है कि वहाँ गाने की भी व्यवस्था है कि आराम से, मतलब नौसेना के लिए एक ऐसा युद्धपोत बनाया गया, उसमें गाने की व्यवस्था है। गाओ, वहाँ कह रहे हैं कि आप गाइए गाना, आप लोग टेंशन मत लीजिए, गाना गाना गाइए, मस्त रहिए। क्योंकि सागर में यार क्या है कि और कोई संसाधन नहीं है कि आप जाइए बाहर कहीं गार्डन में घूमाइए, कहीं जाइए, वही युद्धपोत ही है। तो युद्धपोत में अगर आप गाना गाएंगे कितना अच्छा लगेगा ना, कि टाइम पास करने के लिए चलो गाना गाते हैं। लिंक हो गया, देखो मोरमू गाओ ना, गाओ गाओ बेटा गाओ, आप लोग अब टेंशन मत लो, आराम से तुम लोग के मनोरंजन के लिए हम एक ला दिए हैं युद्धपोत, लड़ाई भी करो, गाओ। देखिए लिंक हो गया कि नहीं। जब आएगा नौसेना, नौसेना को ही गाने की ज़रूरत है, और सारी सेना के लिए तो कुछ सारे संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन नौसेना के पास वो संसाधन नहीं उपलब्ध है, इसीलिए तो युद्धपोत में भी गाने का सिस्टम बना दिया। देखो गाओ, जो मैं बता दे रहा हूँ, देखिए कितने खुश हैं, देख लो देख लो कितने खुश हैं। अब सोचो इसी में है नौसेना में, यहीं अगर कहीं गाने का फंक्शन प्रोग्राम रख दिया जाएगा तो कितने खुश हो जाएंगे। इधर झगड़ा हो रहा है, उधर इधर ये लोग गाना गा रहे हैं ना, क्योंकि इनके लिए तो इतना ही सब कुछ है ना, यही यही दुनिया है जो नाव, समझ रहे हो ना, युद्धपोत ही दुनिया है। तो यहीं पर सारे व्यवस्था हो गई, गाने का भी व्यवस्था। मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ गाओ गाओ गाओ, क्योंकि ये आपकी क्लास जो है सब कॉन्सेप्ट माइंड में सेव हो जाए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है? आंसर है समीर कामत। देखिए डीआरडीओ में डीओ आ रहा है, डीओ मतलब परफ्यूम, और जो परफ्यूम लगाता है ना वो उसकी कीमत नहीं देखता। जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है उसका परफ्यूम छोटा सा रहेगा, लेकिन उसकी जो प्राइस होगी, कीमत होगी, लाखों में होगी। देखो डीओ की कीमत जो है लाखों में होगी। देखो डीओ आ रहा है कीमत, जो डीओ लगाता है वो कीमत की वैल्यू नहीं करता। जैसे आप ही लोग डीओ लगाते होंगे, तो डीओ तो 25 रुपये का भी मिल जाएगा और 25 लाख का भी मिल जाएगा, वो तो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी हैसियत है ना। डीओ क्यों, देखो डीओ की कीमत, कामत आ रहा है ना, डीओ कीमत। चलो इसमें समीर है थोड़ा और लिंक, समीर मतलब क्या होता है, हवा ना। जब आप डीओ लगाते हैं तो जब हवा आती है, समीर आता है, तो आपके अगल बगल का पूरा वातावरण जो है खुशनुमा बना देता है, एकदम खुशबू। आपके बगल से जो गुजरता है, डीओ लगाए हैं, समीर आया, सबको महका दिया। लिंक हो गया नहीं। जहाँ डीओ नया अध्यक्ष आएगा, ऑप्शन दिखेगा डीआरडीओ, आते ही आपका दिमाग तुरंत कीमत पे जाएगा, ऑप्शन दिखेगा समीर कामत। आंसर तुरंत समीर कामत को हो, कामत डीओ देखते कीमत पे जाएगा, कीमत कीमत कहाँ है, कीमत कहाँ है, ये है, समझ रहे ना। मान लो आप भूल गए 3 साल बाद, फिर भी जब ऑप्शन दिखेगा तो आप कामत को ही मार के आएंगे, समझे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, नए महान्यायवादी, भारत के नए महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आर वेंकट रमन। देखिए महान न्याय आपको संकट के समय में ही माना जाता है। जैसे जब संकट के समय आए तब आप न्याय, अगर अच्छा न्याय करते हैं तब आपको महान, उस न्याय को महान न्याय की श्रेणी में रखा जाएगा। अदरवाइज न्याय तो सब करते हैं, लेकिन जब संकट आपके सामने हो तब आप न्याय कीजिए, तब आप महान न्याय बनेंगे, महान न्यायवादी बनेंगे। लिंक हो गया नहीं। देखिए महान न्याय तब माना जाएगा जब आपके सामने उतना बड़ा संकट हो। बताएं, देखिए मान लीजिए कोई ऐसा डिस्प्यूट होगा आपके परिवार का ही हो, उसमें आपके भी हित शामिल हो, उस वक्त अगर आप उस संकट में भी ना आप अपने परिवार को नहीं देख रहे हैं बल्कि न्याय की दृष्टि से देख रहे हैं, और वहाँ उस संकट की घड़ी में आप एक न्याय स्थापित, आदर्श स्थापित कर रहे हैं, आपको महान न्यायवादी माना जाएगा। आप महान है सर, आपने अपने परिवार को छोड़ के इतना बड़ा न्याय कर दिया, तो आप महान न्यायवादी हैं। आपने संकट में भी न्याय को नहीं छोड़ा। देखिए महान्यायवादी, और वेंकट में आ रहा है, देखो वेंकट रमन, संकट ना, वेंकट संकट, महान न्याय, संकट में भी न्याय किया। लिंक हो गया कि नहीं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी, इतना तो बहुत है। अब जब अभी आप, ये क्वेश्चन पहले का है, एक में 2-3 क्वेश्चन पहले के हैं जो मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ा है लेकिन भूल गए हैं, लेकिन यहाँ हम याद करवा दिए, और ये जो मैं याद करवा दिया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा एग्जाम में दिखेगा। तो मेरी क्लास तो अभी नहीं है, एक ही महीना लगभग हुआ है मुझे यूट्यूब पर आए। 1 महीने में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जो पीछे की जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में सीधा पूछे जाएंगे उसको हम लिंक करा दें, ताकि एग्ज़ाम में जब जाएं तो आपको सीधा वो ऑप्शन क्वेश्चन दिखे और आप ठीक कर दें, समझ रहे ना। तो मैं आज का भी करंट अफेयर और पीछे का भी जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको मिलाकर क्वेश्चन आपको याद करवा दे रहे हैं। हो गया ना आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए जो
पिछले क्लास में जो आपने क्लास लिया उसी के मैंने 2 क्वेश्चन इस पे लगा दिए हैं। आप देखिए, अगर आपने कल का क्लास देखा होगा तो आप देखते ही इसको आंसर कर जाएंगे। मैं 10 सेकंड का पॉज लेता हूँ। हो गया 10 सेकंड, आप लोग कर लिए होंगे। जो कल क्लास लिए होंगे, ऑप्शन देखते ही आपका दिमाग तुरंत चला गया होगा। देखिए, मैं जो आज क्लास देख रहे हैं हम उनको लिंक करा दे रहे हैं। कैसे हमने लिंक कराया था? पहले का आंसर है वर्णीकरण योजना को मैंने, इसका आंसर है केरल। इसको मैंने लिंक कराया था कि वाणी आपकी कड़वी है तो करेला खाइए, करेला का जूस पीजिए तो आपकी जो वाणी कड़वी है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि कड़वे को कड़वा काटता है। मतलब जैसे होता है ना, हीरे को हीरा काटता है। हो गया नहीं लिंक? नहीं, देखो वाणी और करेला, वाणी कड़वी है, करेले का जूस पीजिए। दूसरा मैंने कैसे लिंक कराया था? शंकर चौधरी किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? आंसर है गुजरात। मैंने क्या कहा था कि रात रात भर शंकर भगवान की पूजा करते रहे कि हमको विधानसभा को अध्यक्ष बना दीजिए। रात रात भर शंकर भगवान की पूजा करते रहे। हो गया लिंक नहीं? आसानी से। ऐसे ही तो हम पढ़ाते हैं, ऐसे ही हम करंट अफेयर को अपने दैनिक जीवन से, करंट अफेयर से ऐसे लिंक करा देते हैं इमेज के माध्यम से कि आप बिना रिवीजन किए सालों बाद भी एग्ज़ाम हॉल में 100% सही आंसर करेंगे। औरों की तुलना में 100% ज़्यादा उनसे कॉन्फिडेंस आप में होगा। तो आप हमें फॉलो करते रहिए। आप करंट अफेयर से लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे और वहाँ जीत कराएंगे सालों बाद भी। जो मैंने पढ़ाया है इसका PDF आप जाके टेलीग्राम चैनल पे हवा हवाई GS ऑफिशियल जाकर डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ जाके एक बार इस PDF को देख लीजिए। फिर आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। फिर ये महीने के लास्ट में पूरा कंपाइल करके 1 महीने का हम करंट अफेयर ला देंगे 2 से ढाई घंटे में पूरी। जैसे एक मूवी देखते हैं वैसे 2.5-3 घंटे की मूवी देख लीजिएगा और वो क्लास आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।